जो दिल्ली में बेटियों के साथ जो जंतर मंतर पर अत्याचार हुआ है, उनकी बेइज्जती अपमान किया गया है, इस पे आप क्या कहोगे? भैया मैं विनीता यादव भारतीय किसान भारत भूमि से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं तो आज कल पूरे दिन मेरे आंसू बंद नहीं हुए। मैंने सब दूं कि क्या कहूँ इस दोगली सरकार के लिए। इन्होंने बेटियों को नहीं छोड़ा तो ये किसको छोड़ेंगे? बेटियों के साथ इतनी बर्बरता हुई है, इतनी उनके कपड़े फाड़े गए, उनको धक्के मारे, उनको नोचा गया। ऐसा कोई वो नहीं कृत्य नहीं छोड़ा इन्होंने जो ना किया हो हमारी बेटियों के साथ। मुझे तो रोना आ रहा है। अगर ये सरकार के लोग इतने निकम्मे हैं, इतने नालायक हैं कि इनके लिए जो भी कहो वो कम है। एक 3 स्टार का कोई अधिकारी होता है दिल्ली पुलिस का, एक बेटी को पीछे से लाठी गूंथ रहा था, वीडियो वायरल हुआ पूरे देश में। इस राक्षस के लिए आप क्या कहोगे? मैं तो कहती हूँ सारी महिलाएं, जितनी भी देश प्रदेश और दिल्ली की महिलाएं, सारी रोडों पे उतरें और उस नालायक को इस तरह से नोचे जो उसे एहसास हो कि हमने बेटी के साथ क्या किया है। क्या उसके बेटियां नहीं होंगी या उसके घर में महिलाएं नहीं हैं? उसने सारी बर्बरता जितनी भी वो थी बेइज्जती करने के सारी हदें पार कर दी उसने। मैं तो कहती हूँ सारी महिलाएं मिलके और एकजुट होकर उसके साले के बिल्कुल उसको ऐसा कर दे कि वो पहचान में ना आए। मैं तो उससे इतनी ज़्यादा मुझे क्रोध है। घायल हुए हैं, हालांकि 15 दिन तक प्रोटेस्ट चल रहा था। वो एक वैज्ञानिक और छात्र अनशन पर बैठे थे। आखिर सरकार ने पहले से क्यों नहीं उनके पास छात्रों की मांग के लिए कोई मंत्री क्यों नहीं भेजा? क्योंकि वो इतनी गंदी सरकार है, निकम्मी है कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है जो वो उनकी मांगें पूरी कर सके। वो तो साले इतने नीच हैं कि उनको जितना भी बुरा भला कहें वो कम है। अगर समय रहते गांधी जी ने जब अनशन किया था तो एक दिन में अंग्रेजों ने भी उनकी बात मान ली थी। और ये सरकार के पास इतना समय नहीं है। 17-18 दिन हो गए हैं, हमारे बच्चे वहाँ बैठे हैं, वो सोनम चुंगी बैठे हैं। आज तक उनके पास एक मंत्री क्या है, उनका एक सिंगल सिपाही नहीं पहुँचा वहाँ तक जो उनसे बात करता कि भाई तुम्हारी क्या मांग है। बच्चे अगर जो जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनसे पूछो कि कैसे वो पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, और जब उनका पेपर लीक हो जाए तो क्या बीतती है उन पे। अच्छा बहन जी, एक बड़ा सवाल है कि उसमें कुछ अराजक तत्व तो बिना वर्दी के वहाँ बच्चों पर बेटियों पर लाठी बरसा रहे थे जंतर मंतर और दिल्ली में। जो अराजक तत्व तो दाढ़ी रखाए थे और सादा कपड़ों में, इस पे क्या कहोगी आप? इस पे ये कहेंगे ये सरकार के गुंडे हैं और फोर्स के बीच में उन्होंने उनको भेजा है कि जो भी है जितना भी कृत्य कर सको उतना करो। उनको बढ़ावा दिया गया है और वहाँ पुलिस के बजाय उन गुंडों को आगे किया गया है। सरकार इतनी डर गई क्या गुंडों को आगे कर दिया है और पुलिस को आगे कर दिया है। उनके हाथ वो कुछ कर ही नहीं सकते, इतने निकम्मे हैं वो लोग। तो महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है, क्या मांग रखी है आपने? हमने यही मांग रखी है कि वो क्या है उसका नाम, जो वो शिक्षा मंत्री है उसको तुरंत के तुरंत, धर्मेंद्र प्रधान, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए, उसका इस्तीफा दिया जाए। और जो पुलिस ने बर्बरता की उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए सरकार? उसके लिए ये कदम उठाने चाहिए कि जो सरकार ने पुलिस और बच्चों के साथ जो बर्बरता की है, उनके कपड़े फाड़ दिए, उनको नोचा है, बच्चों को आंसू गैस के गोले डायरेक्ट फेंक फेंक के मारे, जिनके हाथों में देखो उनके हाथ फट गए, उनकी इतनी हालत खराब है वहाँ, उन सबको सस्पेंड किया जाए। मैं तो ये मांग करती हूँ। सस्पेंड नहीं, जैसे आम जनता को फांसी सजा दी जाती है कि फांसी दे दो इसे, इसने गलती किया है। अब वो बहन बेटियों को नोच खा रहे हैं तो उन्हें भी फांसी होनी चाहिए। क्या वो गवर्नमेंट में तो उस वर्दी का फायदा उठाएंगे? ये सब बहुत गलत है।